नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत झा और आज हम लोग कोई मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे एक ही जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या ऐसे कुछ हो। मैंने लास्ट वीक एक घटना पढ़ा था और मुझे वो अंदर से बहुत झकझोर दिया। आप लोग भी जानते ही होंगे उसके बारे में। ये जो कहानी मैं कहने जा रहा हूँ ना, ये आपको रुलाएगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि लाइफ एक झटके में क्या हो सकता है। आज मैं आपको ऐसी परिवार की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि आप लोग जानते होंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक भीषण आग लगी और इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। और आपको ये भी पता होगा कि एक अग्रवाल फैमिली थी, उसमें उसका सारा परिवार उजड़ गया। तो मैं उसी परिवार के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। गुरुग्राम का वो अग्रवाल परिवार था। इस परिवार के मुखिया थे राधे श्याम अग्रवाल, सबसे बुजुर्ग, और वो गंभीर रूप से बीमार थे और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था। परिवार के लोग अपने पिता से मिलने के लिए और उन्हें अकेला नहीं छोड़ने के लिए कभी कोई ज़रूरत लगे तो उसके लिए वो लोग गुरुग्राम से दिल्ली आए थे और अस्पताल के सामने ही एक होटल में ठहरे थे जहाँ पे आग की ये घटना हुई। कौन कौन आया था? बेटा, बहू, पोतिया और अन्य रिश्तेदार दिल्ली से आए थे। जरा सोचिए, वो दिल्ली घूमने नहीं आए थे ना, वो दिल्ली घूमने नहीं आए थे। वो आए थे बीमार पिता के संग रहने। हम भी, आप भी कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन पड़ा होता है, राइट, कि जहाँ पर कभी ना कभी ऐसा अवस्था आता है जब हम भी रहते हैं अपने परिजनों के साथ। वो सिर्फ अपने बीमार पिता के साथ खड़े रहने आए थे। एक परिवार अपने कठिन समय में एकजुट होकर अपने पिता का सहारा बनना चाहता था और कुछ नहीं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 जून की सुबह होटल में आग लग गई। कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया। उस हादसे में परिवार के 8 सदस्य अपनी जान गंवा बैठे। वो 8 सदस्य जानते हैं कौन कौन है? वो जो बीमार व्यक्ति था, उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी 2 बेटियां और कुछ परिजन भी आए थे देखने के लिए, वो भी, और खुद उसकी पत्नी भी जो बीमार थी। एक ही परिवार के 8 लोग एक ही दिन, एक ही हादसे में। किसी भी इंसान के लिए इस दर्द की कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप जरा सोचिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। उस बीमार बाप को कभी नहीं बताया गया कि उसका पूरा खानदान जो आया था उसके लिए वो अब नहीं आने वाला। वो बीमार व्यक्ति को बार बार यही लग रहा था कि मेरे बेटे क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरी पोतियां क्यों नहीं आ रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि जो कदम आने वाले हैं वो अब नहीं आएंगे कभी। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें ये नहीं बताया गया था कि उनके परिवार के 8 सदस्य इस दुनिया में नहीं रहे। और पता है, कुछ दिनों के उपरांत उन्होंने भी अंतिम सांस ली। अब उनकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। दोस्तों, इस कहानी से क्या समझ में आता है? हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ परेशान रहते हैं ना। मैं भी रहता हूँ, सही बात है।
आप भी रहते हैं, कोई तीसरा भी रहता है। परेशानी, नौकरी की चिंता, पैसों की चिंता, प्रमोशन की चिंता, भविष्य की चिंता। लेकिन ऐसी घटनाएं जो होती है ना, वो बतलाती है कि ज़िंदगी कितनी अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि अगला दिन क्या लेकर आएगा, किसी को नहीं पता है। हम लोगों को नहीं पता जिनके साथ आज बैठ के हम हंस खेल रहे हैं, कल उनसे हम बात कर भी पाएंगे या नहीं। इसी वजह से हमें परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए समय निकालने चाहिए। इस भागदौड़ भरी जीवन में भी अपने माता पिता को फ़ोन करिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने रिश्ते को हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि आखिरकार इंसान अपने साथ पैसा, पद या पहचान नहीं ले जाता, साथ जाती हैं सिर्फ यादें। तो इसीलिए आज का वीडियो ये कोई बहस के लिए नहीं था। ये वीडियो सिर्फ उस परिवार को मेरी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है और आप लोगों को ये अवगत कराना था कि कैसे एक झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। सफ़र कहाँ शुरू हुआ था? बीमार पिता का साथ देने के लिए सफ़र शुरू हुआ था, लेकिन वो सफ़र एक त्रासदी में बदल गया, जिसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिवार और परिचितों को इस अखंड दुख की घड़ी में साहस रहे। ओम शांति। आप लोग भी अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ समय बिताइए और खुश रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।